आर यू एक्साइटेड फॉर नोकियाज गेमिंग स्मार्टफोन? मैं भी था, क्या पता आप रहो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले नोकिया के गेमिंग स्मार्टफोन के बारे में। हे दोस्तों, आपका स्वागत है, फिर से एक बार स्वागत है, मतलब ऐसा कुछ स्वागत है तो है स्वागत आपका। तो बेसिकली इस वीडियो के अंदर, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नोकिया के G20 और G10 के बारे में। बेसिकली नोकिया ने इन स्मार्टफोन्स को गेमिंग सीरीज़ के हिसाब से लॉन्च किया है, बट प्राइस को थोड़ा सा देख ले तो नोकिया काफ़ी ज़्यादा बेटर रहेगा। फ़िलहाल क्या पता प्राइस अच्छा देखने को मिल जाए स्मार्टफोन का इंडिया के अंदर। तो आज की इस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपने अभी तक कुछ नहीं किया है तो कुछ कर लो। लॉकडाउन में अच्छे काम कर लो, लोगों की मदद कर दो यार। सैनिटाइज़र का यूज़ करो, हैंड वॉश ज़्यादा से ज़्यादा करो, काफ़ी अच्छे काम करो। सब्सक्राइब तो करोगे नहीं, कर लोगे तो देख लो, आपकी मर्जी। तो यहाँ पे बात रहती है नोकिया की गेमिंग सीरीज़ की। फ़िलहाल जो यूरोप में लॉन्च हो गए थे, प्राइस काफ़ी ज़्यादा था। बेसिकली यूरोप के प्राइस के साथ में कंपेयर करें तो यूरोप का प्राइस वैसे भी बहुत ज़्यादा रहता है इंडियन मार्केट के कंपेयर में। तो नोकिया के प्राइसेस तो कम देखने को मिलेंगे इंडियन मार्केट में, ये तो चलो कंफर्म है। बट अगर स्पेसिफिकेशन के हिसाब से गेमिंग स्मार्टफोन को देखा जाए तो एक ये लगा सकते हो आप इनको, इन स्मार्टफोन्स को बिल्कुल ही स्टार्टिंग वाले गेमिंग स्मार्टफोन बोल सकते हो। हालांकि मीडियाटेक के चिपसेट्स देखने को मिलते हैं आपको इन दोनों ही स्मार्टफोन्स के अंदर। 6.5 इंच की HD+ डिस्प्ले देखने को मिलती है दोनों स्मार्टफोन्स में। वाटर ड्रॉप नॉच, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, 5000 mAh बैटरी, वही हल्का सा चार्जर 10 वोट के समथिंग का, और 5000 mAh बैटरी थोड़ा सा अच्छा देखने को मिलता है आपको। हेडफोन जैक देखने को मिलेगा, प्लास्टिक बैग देखने को मिलेगा, ओवरऑल वही चीज़ें देखने को मिलेंगी। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कैमरास की, तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पार्ट है। इम्पोर्टेंट तो मतलब ठीक ही है। अब इसके रिगार्डिंग क्या बोले, जो मिड रेंज, मतलब स्टार्टिंग वाले स्मार्टफोन आपको मिड रेंज भी नहीं बोल सकते। HD+ स्क्रीन, सैमसंग वाला काम हो गया, M40 वाला। कैमराज के हिसाब से कैमराज ओके हैं स्मार्टफोन्स के अंदर। जैसे कि G10 की बात करूँ, यहाँ पर ट्रिपल रियर कैमराज सेटअप देखने को मिलेगा आपको, जहाँ पर आपको 13 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर देखने को मिलेगा। दो के चिपका दी हैं ताकि आपको कैमराज ज़्यादा लगे। नोकिया ने क्या काम कर दिया यार। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ फ्रंट में, तो 8 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर देखने को मिलेगा। ठीक है, वाटर ड्रॉप नॉच के अंदर तो काम चल जाएगा आपको। ऐसे अगर G20 की बात करो तो यहाँ पर आपको कैमराज के सबसे क्वाड रियर कैमराज देखने को मिलेंगे दोस्तों। क्वाड रियर कैमराज, जहाँ पर आपको 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर देखने को मिलेगा, 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड देखने को मिलेगा, और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो एंड 2 मेगापिक्सल का डेप्थ। ये कैमराज का सेटअप देखने को मिलेगा। फ्रंट में आपको वही 8 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल स्मार्टफोन तो ठीक है यार, डिज़ाइन थोड़ा सा पुराना हो गया। दूसरा, नोकिया ने सोने पे सुहागा दे दिया, यहाँ पर आपको HD+ स्क्रीन दे दी। मेन चीज़ रहेगी प्रोसेसर की बात करूँ तो यहाँ पर आपको नोकिया के G10 के अंदर G25, मीडियाटेक का G25 और G35 मिलेगा G20 के अंदर। तो ये दोनों ही स्मार्टफोन्स के अंदर ये 35 और 25 वाले प्रोसेसर होते हैं। अब ये इनकी रिगार्डिंग देखा जाए Xiaomi और Realme जैसे स्मार्टफोन्स के अंदर आपको ये वाला प्रोसेसर 7 से 10,000 के, 10,000 तो काफ़ी ज़्यादा होता है, 10,000 में तो काफ़ी अच्छे प्रोसेसर, 7 से 8,000 9,000 तक के फ़ोन्स के अंदर ये वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है। हालांकि अगर मैं बात करूँ वहाँ पे जो G20 का जो मॉडल है, वहाँ पे यूरोप के अंदर 14,000 के समथिंग गया था, तो 5,000 और कम हो जाने चाहिए। चलो, नोकिया का स्मार्टफोन है, एंड्रॉयड 1 इंटीग्रेशन के साथ में देखने को मिलेगा, 4GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ में देखने को मिलेगा, और 64GB मॉडल के साथ में देखने को मिलेगा। ठीक है यार, गेमिंग स्मार्टफोन है, रैम ज़्यादा मिलेगी, स्टोरेज ज़्यादा मिलेगी, एंड्रॉयड 1 देखने को मिलेगा, नोकिया की एक ब्रांड देखने को मिलेगी। ओवरऑल एक ठीक है यार, ओवरऑल स्मार्टफोन काफ़ी अच्छा रहेगा, बट प्राइस को फिर से ध्यान देखना पड़ेगा, अदरवाइज नोकिया को स्किप करना ही पड़ेगा। नोकिया का फ्यूचर बहुत ज़्यादा
ब्राइट नहीं है अब इंडिया के अंदर। नोकिया को कम बैक करना है, कैसा भी स्मार्टफोन हो, प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो उसको अच्छा रखना पड़ेगा। अगर आप एक्साइटेड हैं, अगर आप नोकिया का स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है नोकिया के साथ में? ठीक है यार, अपडेट्स के मामले में, एंड्रॉयड सिक्योरिटी के मामले में, पैचेस के मामले में, मेजर अपडेट्स के मामले में नोकिया बहुत अच्छा काम करता है। नोकिया के स्मार्टफोन्स की ड्यूरेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी रहती है। तो ओवरऑल स्मार्टफोन काफ़ी अच्छे रहते हैं नोकिया के। मैं नोकिया के स्मार्टफोन्स को बेकार नहीं बोल रहा हूँ, नोकिया के स्मार्टफोन रहते भी बेकार नहीं है, बट उनके साथ में नोकिया को प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशो को जस्टिस करना चाहिए कस्टमर के लिए। तो आपका क्या विचार है इन स्मार्टफोन से रिलेटेड? बहुत जल्दी ये वाले स्मार्टफोन इंडिया के अंदर देखने को मिल जाएंगे आपको। BIS सर्टिफिकेशन पर लिस्ट हो चुके हैं। इनका प्राइस अगर रेडमी रियलमी से ठीक है यार, थोड़ा सा 500-700 रुपये ज़्यादा भी होता है तो हम पे कर सकते हैं। नोकिया है यार, ब्रांड वैल्यू है यार। तो इससे ज़्यादा अगर 1500 से 2000 ज़्यादा होता है, 2000 प्राइस ज़्यादा होता है, तो फिर शायद पे करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, जेब ढीली करनी बहुत मुश्किल हो जाती है। तो आप बताओ, आपके कमेंट सेक्शन में आपके विचार नोकिया के स्मार्टफोन से रिलेटेड। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर नहीं आई है तो बता दो यार क्यों नहीं आई। अब तो मैं फुल डेडिकेशन दे रहा हूँ वीडियो के अंदर, डिटर्मिनेशन के साथ काम करता हूँ। और बता दो क्या करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जय हिंद।